यह है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे। मान लो ये पूरे भूमि है, ठीक, ये भूमि है पूरा, एक बिंदु यहाँ से ले लिए। लेने के बाद बोल रहा है कि बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है। इस बिंदु से 20 मीटर, मान लो यहाँ पर 20 मीटर है, ये 20 मीटर भवन है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है, इसका नाम है मीनार। और कौन सा मीनार? तो संचार मीनार। उसके बाद बोल रहा है कि जो संचार मीनार के जो तल है, तल का माने जड़ से एक बोल रहा है शिखर के उन्नयन कोण, एक जड़ से एक शिखर से, तो जड़ से जो उन्नयन कोण बनेगा, तो उन्नयन कोण क्रमशः जो पहले वाला दिया रहेगा वो पहले बनेगा, ये 45 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है कि दूसरा स्टेप में कि शिखर के उन्नयन कोण, यानी शिखर माने उसका माथा से जो उसका कोण बनेगा तो 60 डिग्री। तो यहाँ से उसी बिंदु पर बनेगा, तो पहले था 45, अब हो जाएगा ये 60 डिग्री। अब इस बिंदु का सभी का नाम दे दो, इसको B, इसको A, इसको C, इसको P। अब यहाँ पर बोल रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो जो दिया है उसको पहले लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि भवन की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। उसके बाद भवन के शिखर पर लगा संचार मीनार के द्वारा बना कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ पे निकालना है मीनार की ऊंचाई, मानना पड़ेगा, माना कि मीनार की ऊंचाई बरोबर h, ये मान लेंगे h। अब यहाँ पे दो त्रिभुज का निर्माण हुआ, एक त्रिभुज का नाम है ABC, दूसरा का नाम है PBC। तो सबसे पहले लेना है छोटा त्रिभुज, जो कि भूमि यानी कि जो मीनार यानी कि भवन के जो जड़ है और भूमि का जो बिंदु है, ये दोनों की 20 की दूरी कुछ नहीं दिया है, उसको कुछ नहीं मानना है। जिसको निकालने के लिए दिया जाएगा उसी को हम लोग को मानना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है प्रश्न से, सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेना है। तो छोटा त्रिभुज है आपका त्रिभुज ABC में जब कोई भी आधार है उस पर कोई भी अगर लंब डाला जाता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो त्रिकोणमिति के नियम के अनुसार इसको हल किया जाता है। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC ले लिए, तो ABC में क्या है कि जो AB का काम कर रहा है वो लंब है, लंब बराबर आपका 20 मीटर दिया हुआ है, और जो BC है वो आपका आधार है और BC का कोई भी मान नहीं दिया है, इसलिए BC बराबर BC रखेंगे। और इसका जो कोण बना है कोण ACB, कोण A, ये वाला ACB यानी ये 45 डिग्री वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद जब यहाँ पर पहले वीडियो में बताया गया था कि जो अगर यहाँ पर लंब और आधार दिया रहे तो हम लोग tan थीटा का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, और tan थीटा का मान जो है दिया हुआ है कितना
45 डिग्री बराबर। यहाँ पर हो जाएगा लंब का जो काम कर रहा है उसका नाम है AB और आधार का नाम है BC, और tan 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, और AB का जो मान दिया हुआ है 20 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 मीटर बटे BC। इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो ये हो जाएगा BC गुना 1 बराबर BC बराबर ये 20 मीटर, यानी कि आधार का मान आ गया है। अब दूसरा स्टेप में इसको लिखेंगे, और दो त्रिभुज है तो दूसरा त्रिभुज में लिखेंगे, और त्रिभुज का नाम त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC में इसमें जो कोण बनेगा, कोण का नाम है PCB। PCB बराबर ये 60 डिग्री का कोण बनाया है। उसके बाद ये जो PB जो है वो लंब का काम करेगा, और यहाँ पे जो है PB बराबर दिया है कि PA प्लस AB, PA प्लस AB, और PA हम लोग माने हैं H, तो यहाँ पर H प्लस इसका AB का मान दिया है 20, तो ये 20 मीटर, यानी PB का मान जो होगा H प्लस 20 मीटर, और BC का मान पिछले त्रिभुज में निकल चुका है, BC का मान है 20 मीटर। तो यहाँ पर भी ये लंब और आधार का नाम आया है, तो जैसे ही लंब और आधार का मान आएगा त्रिभुज को, यानी कि इसमें थीटा, तो थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको डेट इम्प्लाई दे के tan 60 डिग्री बराबर AB का मान PB बटे BC। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर PB का मान यहाँ निकाल चुके हैं H प्लस 20 मीटर, और BC का मान भी है 20 मीटर। अगला स्टेप में इसको तिरछा गुना करेंगे, और ये हो जाएगा H प्लस 20 मीटर बराबर 20 मीटर गुना √3, तो 20 √3 मीटर, और यहाँ पर H बराबर हो जाएगा आपका 20 √3 मीटर माइनस 20 मीटर, और इसको क्या करना है H बराबर इसका जो मान होता है √3 का मान आपका होता है 1.73205 इतना होता है, लेकिन हम लोग को डेसिमल के बाद मात्र 2 ही अंक लेना है, तो यहाँ पर बैठा देंगे, क्या बैठाएंगे कि 20 गुना 1.73 मीटर माइनस 20 मीटर, और ये हो जाएगा आपका गुना कर देंगे। तो गुना तो आप लोग को पता है कैसे करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इम्प्लाइज H बरोबर, इसको गुना करेंगे 1.73 गुना 20, 1 से गुना 0 0, ये तीनों 0 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 6, ये हो जाएगा 14, 1 ये हो जाएगा 3, और इसको 0, ये हो जाएगा 6 डेसिमल, ये 4 3, ये हो जाएगा 34.60, लिखेंगे 34.60 मीटर माइनस 20 मीटर। अब इसको घटा देंगे तो डेसिमल 6 0 मीटर, और 34 में से 20 घटा देंगे 14, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 14.60 मीटर, ये आपका आंसर।